प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का जो आपका अभ्यास है वह है 5 ऐसे आसन जो आपको वेट लॉस में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास को। अभ्यास से पहले 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली, जो आप इनटेक कर रहे हैं, जो एनर्जी आप शरीर में डाल रहे हैं। दूसरी, आप उसको बर्न कर रहे हैं। तो उदाहरण ले लीजिए, मानो आपने 100 कैलोरी शरीर में डाली और बर्न सिर्फ 20 कैलोरी की, तो 80 जो कैलोरी रहेगी शरीर में, उसका जो फैट बनेगा वो आपका फिर वेट गेन कर देता है। तो सरल भाषा में जब आप भोजन खा रहे हैं, आपको याद रखना है कि उसको आपने डाइजेस्ट करना है और उसको फिर यूज़ कर देना है, तो आपकी जो एनर्जी है वो बराबर रहती है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके वो सारी कैलोरी इकट्ठी होती जाएगी, फैट बनती जाएगी और धीरे धीरे फिर आप मोटे हो जाएंगे। तो आपने थोड़ा अपना ध्यान रखना है। वेट लॉस के लिए 5 आसन। पहला आसन जो है आपका बहुत सरल आसन है, उसका नाम है संतुलन आसन। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। संतुलन आसन के लिए आपको अपने हाथों पर इस प्रकार से रहना है और दोनों पांव पीछे जोड़ लेने हैं। तो ये आपका पहला आसन है, संतुलन आसन। इसको लगभग आपने 1-1 मिनट का अभ्यास करना है। 20 सेकंड से शुरू करो, फिर 30 सेकंड का स्टेमिना बनाओ, फिर धीरे धीरे करके 1 मिनट तक आ जाओ। ऐसे 5-5 सेट करने हैं हर आसन के। मैं अभी आपको 1-1 सेट हर आसन का करके दिखा दूंगा। तो ये हुआ आपका संतुलन आसन। बस बने रहना है इसी में, सांस लेते रहे और आप देखोगे कैसा खिंचाव पैदा करता है ये पेट में। बस थोड़ा इसके बाद जैसे ही आपको 1 मिनट पूरा हुआ आपका, आपने फिर धीरे धीरे रुक जाना है और उसके बाद इसी आसन को आपने 5 सेट में पूरा करना है। दूसरा आसन आपका है वशिष्ठ आसन, साइड प्लैंक कहते हैं उसे। तो साइड प्लैंक के लिए सीधे हाथ पे शुरू करेंगे, सीधे हाथ पे आगे और फिर उसके बाद पहले आपकी राइट लेग सीधी की, हाथ पे बैलेंस लिया, बराबर किया। उसके बाद लेफ्ट लेग को राइट हील के ऊपर रख दिया। तो हील के ऊपर होगी, टो के ऊपर, और हाथ ऊपर चला जाएगा। आपका जो लेफ्ट हाथ है वो ऊपर आकाश की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे करके आपने बैलेंस बनाना है। 5 सेकंड से शुरू करो, फिर 10 बनाओ, फिर 15, 20, 30 और धीरे धीरे करके ये आपको आगे बढ़ा के लेके जाना है। 1-1 मिनट का अभ्यास करना है इस आसन का भी। ये है वशिष्ठ आसन, साइड प्लैंक कहेंगे इसे। तो उतना भी कठिन नहीं है, पर आपको थोड़ा सा अभ्यास करना होगा इस आसन में आने के लिए, इस आसन को प्राप्त करने के लिए। तो 2 आसन हो गए। तीसरा आसन होगा आपका नौका आसन। चलिए स्थिति में आए। नौका आसन के लिए बैठ जाना है आराम से। यहाँ पर बैठ के थोड़ी सांस ले लीजिए, इनहेल एक्सहेल कर लिया और उठा लीजिए। दोनों पांव आगे की तरफ ऐसे उठा लेने हैं, पीठ सीधी रखनी है, दोनों अंगूठे अपनी तरफ प्रेशर करके रखना है, हाथ आपकी नीज के साथ में इस प्रकार से लगा के रखने हैं। फिर वही आपने 10 सेकंड से शुरू करना है अभ्यास, बढ़ाते गए 20 का, 30 का, 1-1 मिनट का अभ्यास करना है फिर इसका। तो इसके भी 5 सेट करने हैं और जब समय आ जाएगा आपका, जब आपका स्टैमिना स्ट्रांग होगा, आप 1-1 मिनट इसको रोक पाएंगे, तब आप इसका लाभ लेना शुरू करेंगे। ये तीसरा आसन है, सरल आसन है, उतना भी टफ, उतना भी कठिन नहीं है। ये आराम से इसको आप सीख जाएंगे, धीरे से नीचे आ जाएंगे। थोड़ा रुक जाएंगे यहाँ पर, सांस ली। 3 आसन आपके हो गए। चौथा आसन है आपका, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़े होके करना है। तो आगे अपने मैट पर खड़े हो गए, दोनों पाँव जोड़ लेने हैं यहाँ पर इस प्रकार से, हाथ अपने शरीर के साथ। फिर प्रणाम करना है, नमस्ते करना है और धीरे धीरे हाथों को आगे फैला देना है। यहाँ पर रुकना है। इसका नाम है समकोण आसन, इक्वल एंगल पोज कहेंगे इसे। तो ये आसन जो है ये एक्सहेल का आसन है। श्वास जो है यहाँ एक्सहेल करके आपने होल्ड करना है इसको। तो ये आपका समकोण आसन। बने रहना है वही 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 का बनाओ, फिर 1 मिनट का बना लो इसे। धीरे धीरे आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। फिर वापस आ गए, रुक जाएंगे यहाँ पर। बहुत धीरे धीरे आपने सांस लेनी है, इनहेल एक्सहेल करना है। हर आसन के 5-5 सेट बनाने हैं आपने।
5वां आसन है आपका पादहस्तासन। उसके लिए स्थिति यही रहेगी, पांव जुड़े रहेंगे और फिर आपने हाथ को ऊपर उठाना है इनहेल करके। जब इनहेल कर रहे हैं तो छाती में सांस भरनी है इस प्रकार, और फिर अच्छा एक्सहेल करो यहाँ पर। अब जो आपके पेट की सांस थी उसको भी बाहर कर देना है और फिर धीरे धीरे नीचे चले जाना है और अपने हाथों को अपने पाँव के साथ में लगा देना है। अब ये जो आसन है ये आपने धीरे धीरे अपनी मेहनत से अचीव करना है कि जब तक आप इसको पूरा नीचे प्रेशर नहीं देंगे लाभ नहीं ले पाते। हो सकता है आप यहाँ रुक जाएं, तो आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है अपने वेट लॉस के लिए। हो जाएगा। थोड़ा आप इसमें प्रॉप्स की भी मदद ले सकते हैं। आपको आगे आने वाले ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार प्रॉप्स लिए जाते हैं। अभी आप अभ्यास करिए थोड़ा कि ज़मीन टच कर पाएँ अपने हाथों से। तो यहाँ लगाना है और सर नीचे रखना है। कोशिश करना है कि आपका नाक जो है आपकी नीज़ के अंदर चला जाए, तो इससे जो प्रेशर, जो प्रभाव है और बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाया और बहुत शांति से हाथ शरीर के साथ में, फिर रुक गए। अब आराम से आके बैठ जाएंगे। तो आपने 5 आसन किए। पहला आसन आपने किया संतुलन प्लैंक, दूसरा आसन आपने किया वशिष्ठ आसन साइड प्लैंक, तीसरा आसन आपका हुआ नौकासन बोट पोज, चौथा आसन आपका हुआ समकोण आसन इक्वल एंगल पोज, और 5वां आसन था आपका पादहस्तासन फॉरवर्ड बेंडिंग पोज कहा जाता है उसे। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सरल है, आपने बस फॉर्मूला याद रखना है। जितना आप खा रहे हो उतना आपने पचा देना है, उतनी एनर्जी आपने यूज़ कर लेनी है। उदाहरण भी आपने समझा होगा, 100 कैलोरी खाई, अगर 20 ही मैंने यूज़ की, 80 रहेगी, तो 80 का फैट बन जाएगा शरीर में। उस पर आपको ये भी बताया मैंने, स्किन का जो फैट है उसको तो फिर भी आप किसी प्रकार से अभ्यास करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो फैट आपके ऑर्गन के साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया तो फिर मुसीबत बढ़ जाती है। साथ ही साथ में फैट फिर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। तो आपने बहुत ध्यान से अपने शरीर को तैयार करना है। वेट लॉस उतना भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा अभ्यास शुरू करना है, अपना मनोबल मजबूत बनाना है। और ये जो अभ्यास है, 5 जो आसन हैं, इनको आपने विधिवत रूप से इसको करते रहिएगा। मुझे बहुत आशा है आपको बहुत अच्छे इससे रिजल्ट मिलेंगे। तो बहुत जल्दी आप स्वस्थ हों, ऐसी मेरी प्रार्थना। तो आज के लिए इतना ही, अभी आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। प्रणाम।